कि यहाँ पर दूसरा जो ब्लॉक हमें दिखाई दे रहा है ये हमारे पास है इफ देन एल्स ब्लॉक। क्या दिख रहा है सभी को? यहाँ पे क्या लिखा है? इफ लिखी हुई है, यहाँ कंडीशन है ट्रू वाली और यहाँ कंडीशन क्या है? फॉल्स। गॉट इट और नॉट? तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम ये कंडीशंस आपको पहले क्लियर करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद से आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पर। क्लियर? तो कंडीशंस क्या है हमारे पास में, और प्लीज रिप्लाई ओके अगर आपको समझ में आए या ना आए, जैसा भी हो आप बताइए हमें। ओके तो यहाँ सिंपल सा क्या है कि जैसे मान के चले कि कंडीशंस हमने पूछी कि आ स्टूडेंट इज पास्ड इन क्लास 9 देन ही विल टेक द एडमिशन ऑफ क्लास 10 अदरवाइज ही विल स्टे इन क्लास 9। क्या मतलब इस लाइन को? एनीवन ट्राई टू एक्सप्लेन इट? मैं क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, a student pass in class 9 then he will take the admission of class 10 otherwise he will still study in class 9। what is the means of this line? क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है? anyone reply it? try to give the answer कि सेंटेंस का मतलब क्या है? अभिनव गुप्ता, यस सर। try to give the answer कि क्या बोला मैंने कंडीशंस में और क्या आंसर होना चाहिए इसका। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि कोई स्टूडेंट्स अगर क्लास 9th में पास होगा तो वो क्लास 10th में एडमिशन ले सकता है, अगर वो पास नहीं होगा तो वो दोबारा क्लास 9th में पढ़ेगा। क्या मतलब इस लाइन का? क्या कंडीशन है इसमें? सर आंसर हो गया इफ देन एल्स वाला हो। हाँ सिंपल सिंपल समझिए आप कि यहाँ पर क्या है कि अगर स्टूडेंट के ना पास होगा ये वाला रिजल्ट आपका डिस्प्ले होगा, मतलब जो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर फेल होगा तो बाय डिफॉल्ट ये वाली कंडीशन जहाँ पर हम ये चीज लिखेंगे वो अपने आप डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही? जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि अगर इफ में हम कंडीशन करेक्ट लिखें तो ठीक है, लेकिन अगर रॉन्ग लिखें तो क्या होगा? तो रॉन्ग वाला बेटा ब्लॉक ये वाला है कि अगर रॉन्ग आप लिखोगे तो यहाँ पर जो भी कंडीशंस होगी रॉन्ग कंडीशन वो आपके सामने क्या होगी? मेंशन होगी। चलिए हम प्रैक्टिकली समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। क्लियर? फिलहाल तो जो समझाया वो आपको समझ में आया कि इज दिस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटिव इफ द कंडीशन इवेलुएट इज ट्रू अदरवाइज द स्क्रिप्ट अंडर इल्स इज एग्जीक्यूटेड। तो थोड़ा सा टफ है समझने में, लेकिन हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली समझते हैं तो आई थिंक आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। इट्स क्लियर? तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं हम स्क्रैच की, और ध्यान समझिएगा। यहाँ पर मैंने इस ब्लॉक को हटा दिया, इतना तो क्लियर है। क्वेश्चन सेम है हमारे पास में। क्वेश्चन क्लियर है बेटा सभी को? क्वेश्चन फिर सेम है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया या व्हाट इज इंडिया कैपिटल। ओके अब यहाँ से कंट्रोल ब्लॉक में जाके हम ये वाला ब्लॉक यूज करना है जिसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ब्लॉक? इफ देन एल्स। यस, इफ का मतलब है कि कंडीशन अगर ट्रू है तो यू विल गेट दिस रिजल्ट, अगर फॉल्स है तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। इट्स क्लियर? ठीक है, तो फिर से हम ये ऑपरेटर ब्लॉक यूज करते हैं छोटा सा। इस ऑपरेटर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे आने वाली क्लास में। यहाँ पर हमने फिर से कंडीशन ली, सेंसिंग ब्लॉक में हम दोबारा चलते हैं। यहाँ पर देखिए आंसर अप्लाई है जस्ट इसके नीचे, आंसर हमने यूज किया और यहाँ लिखा हमने जैसा हमारा क्वेश्चन फिर सेम था दिल्ली। ओके अब से के लिए क्या ना हमारे पास में कुछ साउंड ब्लॉक है, तो साउंड ब्लॉक पे हम चले लुक्स ब्लॉक पे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा फिर से कि करेक्ट है, अगर आप करेक्ट लिखोगे तो क्या आ जाए? करेक्ट आंसर। ओके अब दोबारा अगर आपने आंसर रॉन्ग लिखा या कुछ भी आपने गलत टाइप किया दिल्ली की जगह पर तो यहाँ पर क्या आ जाए? रॉन्ग आंसर। क्या इतनी बात समझ में आ रही बेटा सभी को? मैंने क्या किया व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, अगर मैं इस स्प्राइट पे क्या करूं? क्लिक करूं तो क्या हो? वो एक क्वेश्चन बोले अपने आप ही। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया? ओके और आंसर में अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया क्या? दिल्ली, तो यहाँ पर लिख कर आए 2 सेकंड के लिए क्या? करेक्ट आंसर। अदरवाइज क्या लिख कर आए? रॉन्ग आंसर। क्या क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए तो हम क्या नाम है स्प्राइट पे क्लिक करते हैं। ओके पहले हम करेक्ट आंसर लिखते हैं, तो यहाँ लिखा मैंने दिल्ली, गॉट इट, और इस पर क्लिक किया तो आंसर क्या लिख कर आया? यहाँ पर करेक्ट आंसर। इट्स क्लियर? टाइम्स को हम बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मान के चले कि मैंने यहाँ पर क्या नाम है 30 सेकंड लिख दिया इस पर। इट्स क्लियर? शायद ज़्यादा विजिबल होगा क्योंकि अचानक गायब हो जाता है। यहाँ भी 30 सेकंड। दोबारा मैंने इस पर क्लिक किया, फिर से मैंने यहाँ पर दिल्ली लिखा, थोड़ा आप टाइम्स पे मेजर करिए और क्लियर किया मैंने इसको।
तो देखिए 30 सेकंड तक का ये आंसर क्या होगा, आपके सामने डिस्प्ले होगा, उसके बाद से अपने आप क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। चलिए तो अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चंस पे आए दोबारा, और हम इस बार रॉन्ग आंसर क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, गॉट इट। उसके बाद से इस बार लिख दिया हमने झांसी। ओके, तो देखिए यहाँ पर रॉन्ग आंसर। क्या बेटा समझ में आया सभी को, इफ और इल्स ब्लॉक? सर इससे तो हम कोई स्कीम बना सकते हैं। हाँ बेटा, आप कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मान के चले कि यहाँ तो मैंने दिल्ली लिखा, मान के चले कोई हमने दूसरा स्प्राइट लिया। ओके, मैं ट्राई करता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन ये समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. एनीवन डाउट इन दिस थिंग? No, sir. ओके, तो चलिए हम ट्राई करते हैं कुछ नया करने के लिए इसके अंदर। और अगर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इट फर्स्ट। जिसके पास क्या नाम इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, सभी के पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है बेटा? यस सर। ओके, तो एवरीवन हैविंग दिस सॉफ्टवेयर टू स्क्रैच 2.0 टू वर्क नाउ? नो सर। अनुष्का बेटा प्लीज म्यूट योर साउंड। अनुष्का पटवा प्लीज म्यूट योर साउंड। ओके, तो चलिए जैसे कि अगर हमें डिफरेंट क्या चाहिए, मतलब कोई स्प्राइट चाहिए, तो इस स्प्राइट पे हमने क्या किया, यहाँ से डिलीट कर दिया इसको। क्लियर? अगर न्यू स्प्राइट चाहिए तो लास्ट क्लास में हमने देखा था यहाँ से कि क्या ऑप्शन मिल रहा था यहाँ से। जैसे मान के चले कि मैं कुछ और ले लूँ, थिंग्स देखते हैं। थोड़ी सी कनेक्टिविटी की वजह से स्पीड स्लो है। ओके, दिस स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? क्या सभी के सामने विजिबल है ये क्या आ गया, क्लाउड? नो नो, क्लाउड नहीं चाहिए हमें, कुछ ऐसा चाहिए जहाँ से हम ऑप्शन परफॉर्म कर सकें। हम दोबारा आते हैं स्प्राइट पर। गौरी पांडे बेटा प्लीज म्यूट योर साउंड। चलिए, ये बेल लिखी हुई है हमने, ठीक है। अब बेटा बेल के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, देखो यहाँ साउंड में देखेंगे तो इस तरीके से क्या होगी, बेल कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, व्हाट इट और नॉट। तो यहाँ पर भी हम क्या नाम है सेम थिंग लगा सकते हैं, कोशिश करते हैं अप्लाई करने के लिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हम सेंसिंग ब्लॉक पे चले, ओके। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिया हमने, इवेंट्स हम थोड़ी सी चेंज करते हैं और आप समझिएगा। ओके, देखिए इवेंट्स के बारे में आप समझ लीजिए, जब भी हम कोई इवेंट्स ले रहे हैं तो जिस इवेंट पर, जैसे लास्ट टाइम हमने इवेंट लिया था कि व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, ओके। तो इस बार हम थोड़ी सी इवेंट चेंज करना है जिससे आपको समझ में आए, ओके। अदरवाइज हम ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैग वाला हम फिर से यूज करते हैं, जैसे कि फ्लैग है, किस फ्लैग पे हम क्लिक करें तो इवेंट्स हमारी वर्क करे, व्हाट इट और नॉट। तो जैसे ही देखो हमने फ्लैग पे क्लिक किया, लिख के आ रहा है व्हाट इज योर नेम, ओके। तो क्या, ओके, तो इसमें हमने क्या किया, अब कुछ एक ब्लॉक लिया, ध्यान समझिएगा। किसी दूसरी इवेंट्स पे हम वर्क कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर ले लिया इफ, ओके। इफ के बाद से हमने यहाँ पर ऑपरेटर ले रहे हैं, तो ऑपरेटर में सेम ऑपरेटर ले रहे हैं। इसने लिखा क्या क्या नाम है, आंसर। आंसर लेने के लिए फिर सेंसिंग ब्लॉक पे चले हैं, यहाँ पे टिक किया हमने आंसर, और आंसर में ले दिया इसने बेल। समझिएगा ध्यान से, BELL, गॉट इट। अब आंसर अगर ट्रू हो आपका तो यहाँ पर कुछ साउंड्स उठा लेते हैं, प्ले साउंड विजिबल। एक साउंड क्या हो जाए आपका, प्ले हो जाए। क्या समझ में आ रहा बेटा? और अदरवाइज क्या नाम है, यस, उसके बाद से या तो हाँ, सेकंड तक बजाना हो। यस अभिनव। सर अगर हमें बेल टेल को 5 सेकंड्स तक बजाना हो। हाँ, तो आप 5 सेकंड्स यहाँ पे लिख देंगे। जो प्ले नोट्स का ऑप्शन, जो ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं उसी ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हो। जैसे प्ले नोट्स है, रेस्ट ऑफ द नोट्स हैं, क्योंकि जहाँ पर क्या मैम ऑप्शंस नहीं है तो वहाँ आप कुछ टाइप नहीं कर पाओगे। ये समझ में आ रहा है? और या फिर आप रिपीटेशन ब्लॉक लगा लीजिए इसी के अंदर, पहले आपको इतना समझाते हैं फिर आप आगे का बताइए, क्लियर। तो फोकस दिस क्वेश्चन। अब हमने क्या किया, फ्लैग पे क्लिक किया, ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या था, बेल। समझिएगा, केवल एक बार का साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए हमारे पास में। तो हमने लिखा यहाँ पर बेल, क्लियर, ओके, प्रेस किया। क्या समझ में आया? अब आंसर हम, एवरीवन गॉट इट द साउंड और नॉट? No, sir. नो सर। Sound. बेटा No, sir. ध्यान सुनिए और बी कंसंट्रेट योरसेल्फ, ओके, अदरवाइज द साउंड विल नॉट कम इन फ्रंट ऑफ यू, क्लियर।
चलिए मैं दोबारा करता हूँ, क्या नाम है, मैंने प्ले किया, कीप साइलेंस और लिसन प्रॉपरली। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैंने बेल टाइप किया, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे द साउंड विल कम। तो देखिए, गॉट इट द साउंड? No, sir. नो No, साउंड इज, sir. आई Sir, थिंक, no, sir. Sound is not coming. आई थिंक उस सिस्टम स्पीड्स में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से मेरे सिस्टम का साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा है बाई सेटिंग से। एक मिनट, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, हेडफोन हटाया है मैंने, गॉट इट। अब आप सुनिएगा इस चीज़ को, मैंने फ्लैग पे क्लिक किया, गॉट इट, यहाँ लिखा मैंने बेल और क्लिक किया, नाउ द साउंड इज कमिंग। Sir, yes, sir. थोड़ी सी Yes, आई। sir. हेडफोन लगाया था इस वजह से आपको आवाज़ नहीं आ रही थी, ये मेरे सिस्टम की साउंड की स्पीड थी, क्लियर। अब देखिए, मैं जैसे रॉन्ग आंसर पुट करता हूँ, समझिएगा आपको, तो आपको क्या नाम है, यहाँ पे प्ले नोट सुनाई देंगे, और मैं इसकी थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 30, ओके, 30 बीट्स का साउंड होगा आपके पास में। तो मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद से मैंने बेल की जगह पर लिख दिया क्या नाम है, टेल या टॉल, क्लियर। रॉन्ग आंसर है हमारा इस बार। क्या प्ले नोट सुनाई दिया आपको, या फिर थोड़ा सा मैं कुछ और यहाँ पे लगा देता हूँ आपके पास में। ये साउंड लगा दिया मैंने, ठीक है। चलिए हम दोबारा चलते हैं, अच्छा, यहाँ लिखा मैंने टॉल या टॉक, कुछ भी। क्या लंबा साउंड सुनाई दिया आपको? Yes, sir. yes, sir. तो बेटा क्या नाम है, बेल टॉल थी, मतलब क्या नाम है, जो अंटिल पूरी तरीके से परफॉर्म ना हो तो ये वर्क करेगी। तो आई थिंक कंडीशंस आपको समझ में आ रही होगी कि हम जैसी कंडीशंस यहाँ पे मेंशन करेंगे, दैट वन द रिजल्ट यू कैन गेट इट, क्लियर। इसकी जगह ऐसा नहीं है कि हम कुछ आंसर्स नहीं लिख सकते, जैसे हमने पिछली बार कुछ आंसर लिखा था कि हम कुछ चेंजेस करें अगर इसके अंदर, तो आपसे लीजिएगा कि लुक्स में गए, जैसे यहाँ पर मान के चले कि हेलो लिख कर आ जाए इस बार, ठीक है। अगर कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो, तो समझिएगा यहाँ पर मैंने क्या किया कि क्लिक किया, गॉट इट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने टॉल, कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हेलो लिख कर आ रहा है यहाँ पर, और कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती, फिर से देखिएगा, मैंने फ्लैग पे क्लिक किया, और कंडीशन अगर ट्रू कर दूं मैं तो आपको साउंड सुनाई देगा। तो मैंने कंडीशन ट्रू करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा बेल, गॉट इट। yes, sir. इस तरीके से क्या है हमारे Sir, पास, अभी भी hello आ रहा है. तो से हेलो इन लॉक कंडीशंस। एक मिनट, शायद कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, मैं दोबारा चेक करता हूँ, गॉट इट। व्हाट इज योर नेम, मैंने लिखा इस बार बेल, BELL, गॉट इट। नो, तो यहाँ पर बेसिकली बेटा साउंड ही क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एक बार जिस ऑप्शंस का हम यूज़ कर रहे हैं, ओके, तो वो ऑप्शन ही क्या करेगा हमारे पास। मैं कोई दूसरा ऑप्शन यूज़ करके सोच रहा हूँ, थिंग्स फॉर 2 सेकंड, दोनों ऑप्शन मैं चेंज करता हूँ, गॉट इट। एक ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन ये है मेरे पास, क्लियर। जैसा लिखा हुआ एज इट इज, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया इसमें। एक बार मैंने लिखा बेल, क्लिक ओके, तो उससे हेलो, स्पेलिंग तो हमारी ठीक है। अगर मैं आंसर टू करता हूँ, कंडीशन मैंने चेंज करी है, फिर से हम देखते हैं इसको, क्योंकि जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं उस एक्टिविटीज़ पे वर्क करना चाहिए इसको। हाँ, दिखाई दे रहा है आपको, मैंने कंडीशन थोड़ी सी चेंज करी, आंसर टू कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हम, ठीक है। अब मैं दोबारा आंसर में कुछ चेंजेस करूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया मान के चले 5, तो यहाँ देखो हेलो लिख कर आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा? एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. ओके, बेसिकली दिस इज द इफ देन एल्स ब्लॉक। और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे जैसे आप आगे चलेंगे सीखेंगे उस चीज़ के बारे में, ओके। तो अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा, अगर किसी कोई डाउट से बेटा, तो यू कैन आस्क फर्स्ट, इफ एनीवन डाउट प्लीज आस्क। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर, ओके। तो जो क्लास हमने स्टार्ट करी थी, किसी भी मूवमेंट पे कोई भी दिक्कत हो प्लीज आस्क इट विदाउट हेजिटेशंस, ओके। सबसे पहले हम इवेंट्स ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में हमने पढ़ा था पहली क्लास में, ओके। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, इंट्रोडक्शन टू द एक्स वाई प्लेन। क्या इसमें किसी को डाउट है? एनीवन रिप्लाई? anyone replied? Anyone doubt in this portion? No, sir. Okay, after
आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन एक्स वाई प्लेन के बाद से हमने फिर दूसरी स्लाइड्स जो क्या नाम है कि रोटेशन किस तरीके से होते हैं वो हमने समझा था। ओके, फिर दूसरी क्लास जब हमने स्टार्ट करी यहाँ पर आपके सामने, तो मैं नई स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको। ये था आपका रिपीटेशन ब्लॉक जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे आपको। तो रिपीटेशन ब्लॉक्स में हमने आपके पास इफ ब्लॉक पढ़ा, इफ देन एल्स पढ़ा, रिपीट पढ़ा, फॉर एवर पढ़ा। क्या इसमें किसी को भी डाउट्स है? These 3 blocks, anyone doubt? नो सर। Okay. No, sir. में अंतर क्या है? Yes बेटा, रिपीट और फॉरएवर में अंतर क्या है? रिपीट और फॉरएवर में अंतर क्या है? यस सर। यस बेटा, लिसन प्रॉपर्ली। रिपीट मीन्स क्या है? जैसे मैंने कहा कि आप अपना होमवर्क 4 टाइम्स करिए कॉपी में, तो आप कितनी बार करोगे अपना होमवर्क? जैसे 10 क्वेश्चंस दिए मैंने आपको करने के लिए, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डू इट? प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई माय आंसर। ओके, देन आई विल क्लियर द डाउट। इसमें लिखा हुआ रिपीट 4, ये आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। तो रिपीट 4 का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो कुछ लिखा जाएगा वो 4 टाइम्स रिपीट होगा। 4 टाइम्स क्या होगा? रिपीट ओके होगा। सर। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको करने के लिए कि इस क्वेश्चन को आपको 4 टाइम्स लिखना है। तो वो एक क्वेश्चन दिया और Yes, मैंने sir. रिपीट ब्लॉक में डाल दिया, तो आप कितनी बार वो क्वेश्चन लिखोगे? 4 टाइम्स। अगर मैंने यहाँ 16 कर दिया तो उसके बाद कितनी टाइम्स लिखोगे? 16. वेरी गुड। 16। तो यहाँ जितना लिखा होगा उतने ही लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पर 20 कर दी उसकी वैल्यू, तो उस क्वेश्चन को आप 20 टाइम्स लिखोगे। इसलिए अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ठीक है ना? यहाँ पर आप कितने टाइम्स लिखोगे उस क्वेश्चन को? यही तो समझ में नहीं आ रहा सर। बेटा यहाँ पर क्या है? टिल इंफिनिटी, जब तक मैं नहीं बोलूंगा, आपको नहीं स्टॉप करूंगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को लिखते रहोगे। इंफिनिटी अच्छा, मतलब मतलब जब तक हम वो रेड ऑक्टागन पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक लिखते ही रहेंगे। यस, जैसे मैंने सर्कल दिखाया था आपको कि वो मूव कर रहा था लगातार, कंटिन्यूअस ही इज रिवॉल्विंग इट, जब तक हमने इसको स्टॉप नहीं किया। इसी तरीके से अगर वो क्वेश्चन मैंने आपको दिया तो वो तब तक आप उसके आंसर लिखते रहोगे जब तक मैं नहीं कहूंगा बेटा ये कंप्लीट हुआ। क्या क्लियर है? ओके सर। यहाँ पर हम कंडीशन मेंशन करेंगे, जबकि यहाँ पर हम क्या करेंगे? कोई कंडीशंस नहीं है। जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे तब तक फॉरएवर ब्लॉक क्या करता रहेगा? हमारा एग्जीक्यूट करता रहेगा। इट्स क्लियर? ओके सर। देखिए लिखा भी हुआ अभी Okay. यहाँ पे। हाँ, इसके वर्ड्स हम पढ़ लेते हैं। इट इज यूज टू इरिटेट, इटरेट मतलब क्या नाम है? रिपीट करना। और रिपीट अ सेट ऑफ कमांड फॉर गिविंग नंबर ऑफ टाइम्स। जितनी नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे लिखा होगा उतने टाइम्स क्या होगा? ये रिपीट होगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्या है? इट रिपीट द सेट ऑफ कमांड फॉर एवर टिल इंफिनिटी। अनदर वर्ड्स की अगर बात करें हम, तो दिस ब्लॉक इज यूज्ड, the set of commands will execute it without stopping। बिना स्टॉप किए हुए ये हमेशा क्या करता रहेगा? एग्जीक्यूट होता रहेगा, until जब तक हम उसको स्टॉप ना करें। इट्स क्लियर? यस सर। ओके, तो अब किसी को डाउट है? लास्ट 3 मिनट्स हैं, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। इफ एनीवन एनी No, sir. डाउट